लेके जाएंगे। अरे भाई, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, आपके बाप का है या नहीं ये हमें नहीं मालूम। मतलब आपको पाकिस्तान बेहतर लग रहा है? वाह, अरे हमारी सब पाकिस्तान बेहतर लग रहा है आपको? आपको पता है तो जेल जाता है और आपको पता है 47 में 15% हिंदू आबादी थी वहां पर, आज 1.5% से भी कम है, जिसका कोई वालिस नहीं है। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी से। सोशल मीडिया पर इसके हवाले से क्या चल रहा है शेयर करेंगे, ग्राउंड पर इस वक्त जंतर मंतर पर क्या हो रहा है शेयर करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे गोदी मीडिया में क्या चल रहा है। जी हाँ, गोदी मीडिया में जो चीज अब चलने लगी है वो ये कि अब पाकिस्तान का मुद्दा उठ गया है इन सारे मुद्दों के बाद, और जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसका बहाना लेकर के सारी डिबेट्स चलाई जा रही हैं। शेयर करेंगे अमीश देवगन क्या चलाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके साथ कि इस ही मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी को लेकर के एक हैशटैग ट्रेंड करा, नाम था प्रोटेस्ट अगेंस्ट हेट। यह हैशटैग पिछले 2 दिनों से ट्रेंड किया जा रहा है क्योंकि मांग है कि नफरत को खत्म की जाए। एक्टिविस्ट, पत्रकार सब ने इस प्रोटेस्ट को जंतर मंतर में रखने की बात करी और वहां पर कुछ ऐसे दृश्य सामने आए। सोशल मीडिया पर एक तरफ मांग हो रही थी नफरत कम करो, तो दूसरी तरफ मांग होने लगी अश्विनी उपाध्याय और साथ ही साथ उनके जो 7 लोग थे जिन्होंने वो नारेबाजी करी उनके खिलाफ कार्रवाई, और 6 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। ऐसे तो अश्विनी उपाध्याय ये कह रहे थे कि मेरा उन लोगों से कोई नाता नहीं जो ऐसे बयान दे रहे थे, लेकिन जिस मंच में वो खुद खड़े थे वहां गजेंद्र चौहान क्या कह रहे थे, एक झलक उनके इस बयान पर डाले। आप सब मेरे भाई हैं, सब बहनें हैं, हम भारतवासी हैं। हम मिलकर एक साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और अश्विनी जी हमारे नेता हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। आज मुझे एक बात याद आती है, किसी ने कहा था किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अरे भाई, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, ये इसके बाप का हिंदुस्तान है, ये इसके बाप का हिंदुस्तान है। आपके बाप का है या नहीं ये हमें नहीं मालूम, ये हमारे बाप का हिंदुस्तान है। सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर तो ये सब कुछ देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ टेलीविजन पर क्या चल रहा था वो शेयर कर दें। अमीश देवगन इस सारी चीजों का असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी इस पर ठेगरा फोड़ रहे थे क्योंकि न जाने कितने साल पहले उन्होंने जो बयान दिया था हिंदुओं के खिलाफ, उसका इस्तेमाल आज भी गोदी मीडिया करता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर, भड़काऊ तंत्र का सूत्रधार कौन है। सोशल मीडिया पर यह चला, तो दूसरी तरफ अब मुद्दा पाकिस्तान का उठ गया है। पाकिस्तान का मुद्दा उठ गया है से मतलब ही है कि अब डिबेट लंबी चलेगी और कुछ भी आंकड़ों के नाम पर बोला जाएगा। यही होता देखा गया। एक उदाहरण दिया गया ये कहते हुए कि पाकिस्तान के कानून का कि किस तरीके से वहां पर मंदिर पर हमला किया वहां की मेजॉरिटी ने, और जिस तरीके से मंदिर को तोड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा, उन लोगों को जेल भेजा और फैसला सुनाया कि उस मंदिर को वापस से बनाया जाए। प्रधानमंत्री इमरान खान यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी यही फैसला सुनाया। उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात की निंदा करी कि कैसे वहां पर मंदिर पर हमला हुआ है और उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं, और जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी सख्त से सख्त, और मंदिर वापस बनाया जाएगा। अब इसका उदाहरण देने लगे क्योंकि जो डिबेट्स चलती हैं, जाहिर सी बात है हिंदू मुसलमान होता है, तो उन्होंने एक बात कह दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए पाकिस्तान के। अमीश देवगन को यह बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने इस फैसले को पाकिस्तान अच्छा है से जोड़ डाला। पाकिस्तान में मंदिर टूटता है, सुप्रीम कोर्ट 40 लोगों को मुजरिम बना के जेल में डाल देती है और मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन का हुक्म देती है। तो मतलब आपको पाकिस्तान बेहतर लग रहा है? वाह, हमारी सब पाकिस्तान बेहतर लग रहा है आपको? एक सेकंड ये बताइए, पाकिस्तान में कितने % हिंदू थे जब देश आजाद हुआ? आपको पता है? तो जेल जाता है और आपको पता है 47 में 15% हिंदू आबादी थी वहां पर, आज 1.5% से भी कम है, जिसका कोई वालिस नहीं है। 47 में 15% हिंदू आबादी थी वहां पर, आज 1.5% से भी कम है, जिसका कोई वालिस नहीं है। जैसे कि आपने अमीश देवगन को सुना, अब पूरा मुद्दा पाकिस्तान पर आके रुक गया है और अब तो बात पाकिस्तान के हिंदुओं पर आ गई है।
पाकिस्तान के हिंदुओं पर अमीश देवगन की जो टिप्पणी है वो कुछ इस तरीके की है कि 15% से लेकर के जो पॉपुलेशन 15% थी 1947 यानी बंटवारे के वक्त, वो अब नीचे आकर के 1.5 हो गई है। ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, होम मिनिस्टर अमित शाह हो, उनके भी बयान कुछ ऐसे ही हैं। जहां उन्होंने सीए बिल जब लोकसभा में पेश किया था तो उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया था। अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स अल्पसंख्यक की जो आबादी है वो 23% घट करके हो गई 3.7, और बांग्लादेश में थी 22%, घट करके हो गए 7.5%। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन तो कहते हैं पाकिस्तान में पहले 24% नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, अब वो घटकर 1 हो गए। गोदी मीडिया कहती है 15 थे, 1.5 से भी कम हो गए। सच क्या है? सच जानने के लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में ऐसे जाना पड़ेगा कि जिसको सिर्फ पाकिस्तान ये बुलाते हैं वो असल में एक वक्त में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान तो बांग्लादेश था, वेस्ट पाकिस्तान आज का पाकिस्तानी है। अगर हम वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो 1951 की सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि 1947 में कोई सेंसस नहीं आया था, 1941 में था, तो बंटवारे की बात हो रही है तो करीबी की बात कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट 1941 की भी शेयर करेंगे। 1951 के सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज की जो आबादी थी वो थी 3.44%, और 1988 की सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन जो है यानी नॉन मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो हो गई है 3.7%। इसके मतलब नॉन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन पाकिस्तान में बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से इसको रखने की कोशिश करी जा रही है पूरा शेयर करेंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान दिखता है और डेटा वालों को दिखता है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि पाकिस्तान के कराची में 1947 के वक्त में हिंदुओं की जो आबादी थी वो थी 51%, काफी बड़ी। लेकिन 1947 के बाद वो पॉपुलेशन घट करके 2% हो गई। अब जब मैंने ये कहा तो जाहिर सी बात है आप सोचेंगे मुसलमानों ने कुछ तो किया है, धर्म परिवर्तन करा दिया है, या मुसलमानों ने हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया है, यही जहन में आता है। लेकिन अगर मैं आपको वही उदाहरण हिंदुस्तान के पंजाब से दूं तो हो सकता है कि आपका सोचने का नजरिया बदल जाए। हिंदुस्तान के पंजाब में जब बंटवारा हुआ तो 29 डिस्ट्रिक्ट थे पंजाब के जो कि बढ़ गए। जो भारत का हिस्सा था जहां पर जो पॉपुलेशन थी मुसलमानों की वो 45, 32, 25। आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब में 32% थी पॉपुलेशन मुसलमानों की जो घट करके 0.8 हो गई। अमृतसर में 45 थी, घट के 0.3 हो गई। गुरदासपुर में 25 जो घट करके 0.56। इसके मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, तो हिंदुओं ने मुसलमानों को जो है वो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया या उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बंटवारे के वक्त में हुआ ये कि बहुत से लोग जिन्हें पाकिस्तान में रहना था या जाना था वो वहां चले गए, जिनको हिंदुस्तान आना था वो आ गए। क्योंकि सेंसस की रिपोर्ट 1941 और 1951 की है तो ये कहना कि 1947 में इतनी आबादी थी अपने आप में गलत होगा। लेकिन जैसे कि गोदी मीडिया हो, बीजेपी के स्पोक पर्सन हो, नेता हो, उनको उससे क्या लेना देना। अब जैसे कि मैंने आपके साथ रिपोर्ट ये शेयर कर दी, अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बांग्लादेश की रिपोर्ट। बांग्लादेश में 1951 के सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलमोस्ट 23.5% नॉन मुस्लिम्स थे जो घट करके हो गए लगभग 9.7%। ये चिंता का विषय है जो बांग्लादेश का है, लेकिन वो बात अलग है कि भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्ते ठीक है और गोदी मीडिया को बांग्लादेश की तारीफ से भी कोई दिक्कत नहीं होती, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से ये खबर निकल के आती है और इसके अंदर भेदभाव देखा जाता है, वहीं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर बहुत बड़ा तबका ये सोचता है कि ज्यादातर बांग्लादेशियों ने हिंदुओं पर जबरन जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और जुल्म किया है तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी। पाकिस्तान के मामले में भी अगर आप ये सोचे तो दो राय नहीं होगी, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में सोचेंगे तो गलत हो सकता है, क्योंकि 1881 के सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हिंदुओं की आबादी लगभग 92 लाख थी
और 1911 की सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक वो पॉपुलेशन घट करके हो गई 87। इसका मतलब ये होता है कि जो पॉपुलेशन 43.8 थी वो घट करके 36.3 हो गई। अब जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हुई है और उस वक्त कोई बंटवारा भी नहीं हुआ है, तो ये कैसे हुआ? अब मूवमेंट निकाली 1909 से 1912 के बीच में। उस मूवमेंट को निकाला हिंदुओं ने और मूवमेंट का नाम था शुद्धि। अब ये मूवमेंट शुद्धि थी और अभी इस मूवमेंट को बुलाया जाता है घर वापसी से। घर वापसी के नाम पर न जाने कितने लाखों मुसलमान और क्रिश्चियंस को हिंदू धर्म अपनवाया, जबरदस्ती, जबरन, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। तो ये कोई नई चीज नहीं है। गोदी मीडिया हो, बीजेपी के प्रवक्ता हो, अमित शाह हो, न जाने कितने नेता हैं जो इस बयान को देते फिरते हैं जहां वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं लेकिन पूरी बात नहीं कहते कि कैसे ये पूरी कहानी एक ही जैसी है दोनों मुल्कों की, बंटवारे के बाद भी, बंटवारे से पहले भी। अब तो ऊपर वाला ही जाने कि आप में से कितने मुसलमान पहले हिंदू होंगे और कितने हिंदू मुसलमान। सच तो यह है कि हम एक नाकारा भीड़ है जो नेताओं और धर्म गुरुओं या उनके ठेकेदारों की उंगलियों पर नाचते हैं और तब तक नाचते रहेंगे जब तक हम एक दूसरे से मोहब्बत करना नहीं सीख लेते बिना किसी भेदभाव के। और अपने अंदर एक सुधार लाने की सख्त जरूरत है इंसान को कि दूसरों से खुद को बेहतर समझना छोड़ दें। अगर ये दो काम कर लिया, मोहब्बत करनी शुरू कर दी एक दूसरे से और खुद को बेहतर समझना छोड़ दिया, तो दुनिया बदल सकती है। और दुनिया कोई और नहीं बदलेगा, आप और हमें मिल के बदलना होगा, किसी का इंतजार नहीं करना होगा। आपकी क्या राय इन सारी खबरों को लेके कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।